क्या किसी का आशियाना उजाड़कर अपना महल बनाना जायज है? क्या सत्ता की ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे एक बेसहारा महिला की सिसकियां सुनाई नहीं देती? मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का है, जहां एक बेसहारा विधवा महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आरोप है कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू ने अपना आलीशान बंगला बनाने के लिए न केवल सरकारी जमीन दबा ली, बल्कि इस महिला का पशु शेड भी तुड़वा दिया। हमीरपुर बाईपास पर बन रहा ये भव्य भवन आज चर्चा का विषय है, लेकिन इस चमक धमक वाली इमारत की नींव में एक गरीब महिला के आंसू दबे हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार ने अपनी रसूख का इस्तेमाल कर नियमों को ताक पर रख दिया है। सुनील शर्मा मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि उसे झूठी आश्वासन देकर उसका पशु शेड तुड़वा दिया गया। अब उसे अलग अलग तरीकों से डराया धमकाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर महिला पर ही दबाव बनाया जाने लगा, ताकि वो इस निर्माण के खिलाफ आवाज न उठा सके। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि जहां सरकार नामी सम्मान का दावा करती है, वहीं एक बेसहारा महिला को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। और अनीता देवी जी के घर में है। कल कांग्रेस के कुछ नेता बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के लोगों को ये देखना चाहिए कि पहले वो घर बैठी महिलाओं को एफआईआर करवाते हैं। जो महिलाएं नशे का विरोध महिला मंडल कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई कांग्रेस सरकार में। और आज हम अनीता देवी जी के साथ खड़े हैं, उनके घर खड़े हैं, और आप उनसे जानिए कि उनको किस तरह उनको कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तंग किया जा रहा है। प्रमुख लोग जो सरकार में बैठे हैं, सलाहकार, उनके द्वारा यहाँ पे उनको तंग किया जा रहा है। आप देखिए, इनके सुनिए। मैम, आपका क्या हुआ यहाँ पे, क्या है मामला? सर देखो, मैंने शेड बनाया था, डंगर पशु रखे थे, हमने थोड़ी डेयरी खोली थी। ये आपकी डेयरी है? हाँ जी, ये मेरी डेयरी है सर। और पहले आपने कहा कि आगे तक डेयरी थी? हाँ जी, आगे तक मेरी डेयरी थी। मैं यहाँ से हम बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं, अपना भी घर परिवार है सभी का। गवर्नमेंट को हम लोन भी देते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो आपने पशुपालन रखा था वो लोन पे लिया था? हाँ जी। और कभी भी अगर कोई सरकारी संस्था लोन देती है तो वो पूरा जमीन शेड वगैरह देख के रखती है कि वो उनका है नहीं है। आगे सर फिर उन्होंने पटवारियों को लाए, पुलिस वालों को लाए, बोले इसको उखाड़ दो, नीचा कर दो, नीचा कर दो। फिर मैंने बोले भी मैंने नीचा नहीं करना, मैं गरीब आदमी है, मैंने कहाँ से 5-4 लाख रुपये लाना? डंगर पशु मैंने कहाँ देने हैं, डंगर कहाँ फेंकने हैं मैंने? पर सर्दियों का टाइम था। फिर सर मैंने मना किया, पटवारी आए, पुलिस आए, पता नहीं कितने बंदे आए, कितने मेरे को दूही परेशान किया। जब का किया दूही, जब का ये काम चला है घर का, जब का ये बिल्डिंग बन रही, जब का ये वाली बिल्डिंग? हाँ जी, हाँ जी, ये वाली बिल्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। देखो सर, ये हरिजन बस्ती के लिए रास्ता तो ये तो साइड में है, ये तो पहला दर था। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी। इसकी मेरी कोई हाँ जी, हाँ जी, हरिजन बस्ती को जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इस रास्ते से कोई लेना देना? हाँ जी, नहीं जी, रास्ता बिल्कुल पहले से ही 15 साल पुराना रास्ता है। हाँ जी, हाँ जी, पहला ये 15-16 साल का पुराना। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पहले हमें बताया था। हाँ जी, ये 15 साल पुराना रास्ता है और ये इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी। और ये जो रास्ता है, अब ये इनको घर का रास्ता जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ सर यहाँ बोल रहे हैं पे मैंने यहाँ से सड़क लेनी है, मेरे को तंग परेशान कर रहे हैं सरकारी मुलाजिम। हाँ जी, सरकारी मुलाजिम आ रहे हैं। कहाँ पे? आप आगे आ जाइए। यहाँ चूना लगा रहे हैं मेरे आंगन में, सरिया गड्ढा दे पटवारी आवा दे, पुलिस वाले आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं है पता कौन है कौन नहीं। हाँ जी, यहाँ जी, यहाँ दरवाजे में चूना फेंक जा रहे हैं। यहाँ हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक चूना लगा रहे हैं, सरिया गड्ढा दे, सीमेंट वगैरह पा दे जी। कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले आते जी, यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे तक। हाँ, इनका घर है सर। इनको पहली मंजिल को भी सड़क है, दूसरी मंजिल को भी सड़क है। एचएन रोड साथ में है। देखो कितना ग्राउंड बना लिया है, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कहते सर सिर्फ मेरा दरवाजा आंगन द्वार कहाँ जाना मैंने? देखो गरीब आदमी कहाँ जाना? देखो आप देखो ना मेरा आंगन द्वार कहाँ जाना है मैंने? हाँ जी, मेरा घर है। हाँ जी, मेरा घर है। मुझे लगता है कि ये जो घर है ये कम से कम 50-60-70 साल हाँ जी, हाँ जी, पुराना हमारे दादो बाबों का है, बुजुर्ग। कितने साल? सियाने भी चले गए। अच्छा, सियाने दे नहीं ना, मेरा मालिक भी चले गया। सियाने देते ना, सियाने भी चले, सद के बन गया ना, के ना वो थोड़ी बने। मतलब ये घर 70-80-90 साल जो अम्मा जी यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 70-80 साल पुराना घर है। और ये रास्ता
जो घर को रास्ता आता है, हाँ जी। जो हरिजन बस्ती जी को रास्ता जाता है, वो वो पहले से 20 साल पुराना ये रास्ता है, वो साइड से है वो सर। साइड से है, हाँ जी। उसका कोई लेना देना इस विषय से नहीं है। आंधी को कांग्रेस के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे, वो ये जान लें कि वो धरातल पे आए, वो देखें कि आपके जो बड़े बड़े नेता है वो क्या कर रहे हैं। किसी को शैडो करना अच्छी बात है, लेकिन गरीब व्यक्ति को निचोड़ना, गरीब व्यक्ति को तंग करना, गरीब व्यक्ति का शोषण करना, ये ना देखा जाएगा ना सहा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आपको तंग किया जा रहा है, कौन आ रहा है आपके घर में? कौन पता नहीं सर, पता नहीं सरकारी मुलाजिम में, मेरे को नहीं पता कौन। बहुत बंदे आ रहे हैं, 5-5 10 बंदे आवत रोजा रे आवत, बस 5-7 रोजे मेरे को तंग परेशान कर रहे हैं। मैंने कहाँ जाना, गरीब आदमी, कमाऊंगी तभी अपने बच्चों को गुजारा करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? रोज परेशान करे, रोज दुखी करे, कोई न कोई पटवारी, कोई न कोई आवत है सर। क्या करना, मैं दाना मान लिया, कहाँ जाना है, घर वाला भी साथ नहीं है ना। कोई ना बहन जी, देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, और जो लोग देख रहे हैं कांग्रेस के नेता, कम से कम भगवान का एक डर होना चाहिए। और आप एक ऐसी महिला को तंग कर रहे हैं जिनका परिवार में वो इकलौती कमा रहे हैं। बीपीएल परिवार में से हैं सर, हम गरीब आदमी हैं, हम कमाएंगे तभी हम खाएंगे, कि क्या करेंगे? हम बड़े परेशान हैं, जितने दिन हुए मैं घर में हूँ। बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई न कोई तीसरे दिन, कोई न कोई चौथे दिन, पता नहीं 5-5 10 बंदे आ रहे हैं, कोई पार्टी के, कोई मैं नहीं जानती उनको कौन कौन ने चूना मार के चले जा रहे हैं मेरे दरवाजे में। सामान न उठाने बोलो, सामान को उठाओ। अच्छा, हाँ, सामान को उठाओ। देखो सर, मैंने कहाँ जाना है, मेरा अंगना कहाँ जाना है, मैंने सामान कहाँ उठवाना है? देखो आप कहाँ जाना है, देखो अपने अंगन में बैठना है। देखो आप ये इधर, हाँ जी, ये जो रास्ता है, हाँ जी, इतना सा रास्ता है, इनके थोड़ा, हाँ जी, आंगन के लिए रास्ता है। और ये जो घर आप बता रहे थे कि जो घर है, हाँ जैसे पुराना, आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही पुराना है, तो कहीं ना कहीं एक धैर्य की सीमा होती है। पैसा कमाना अच्छी बात है, घर बनाना अच्छी बात है, किसी को किसी से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज इतना दयनीय स्थिति है कि एक बीपीएल परिवार और एक ऐसी महिला को, जो एक इकलौती महिला, अपने घर का जो रोजगार, खाना कमाना वो खुद करते हैं, दूध बेच के, दही बेच के, जो उन्होंने अपनी शेड में, गौशाला में उन्होंने भैंसे अपने पैसे पे ली हैं, ऋण लेके ली हैं, और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको सरकारी तंत्र के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से ये बताना चाहता हूं कि बुरी का अंत बुरा होता है, जितना आप बुरा करेंगे उतना ही बुरा आपसे होगा। और आज आप स्थिति देखिए, भौगोलिक बंद कमरे में जो कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप आगे देखिए, दर्द देखिए, दुख देखिए। आप इनको बोलिए, नहीं, आपका जो 70-80 साल वाला घर का रास्ता है, सिर्फ 10-15-20 मीटर का रास्ता है, ये इनके घर को रास्ता जाता है। किसी के घर का रास्ता कैसे कोई बंद कर सकता है जो 80-90 साल पुराना हो? वो इसलिए कि इस घर को रास्ता, एक रास्ता परली तरफ से लगा हुआ है, दूसरा रास्ता आगे से लगा हुआ है, तीसरा रास्ता एक और लेके जा रहे हैं। कितने रास्ते जी? 3 रास्ते हैं जी। रास्ता यहाँ से मांग रहे हैं जी, 2 रास्ते तो, हाँ जी, एक पीछे से रास्ता है। बस सर त्याड़ के जे सलाहकार आओ दे ना, रबीन का काम चल, बस त्याड़ के, जो दुखी परेशान कर रहे हैं मेरे को। हमने हाथ भी जोड़े, मैंने वो जो उनके, वो क्या बोलते हैं, वो क्या है, नहीं, जो उनके वो पार्टी के अजय, मैं अजय के पास भी गई, सभी के पास गई, किसी ने सर मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। बोले